तो आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन हमारे कोर्स का बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट माना गया है, जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, उससे हमको रिलीफ मिलता है, उससे हमको कंफर्ट मिलता है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भैया न्यूट्रिशन जिससे हमारी बॉडी चलती है, डेली एक्टिविटी कर पाती है, उस न्यूट्रिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, तो चलो आओ आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन केवल इतना ही है बच्चों, हम जो भी खाना वाना खाते हैं, चाहे हम रोटी खाते हैं, चाहे हम चावल खाते हैं, चाहे हम दाल खाते हैं, चाहे हम कुछ भी खाते हैं, उससे हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? और उसके अंदर से क्या मिलता है? हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या जो सब्सटेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन के, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये हमको एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से एनर्जी को गेन कर पाए, और कोई जिससे हमको थकान ना महसूस हो। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो चलो आओ अब हम उसके बारे में और आगे जानते हैं। इसके अंदर हम जानेंगे फूड, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। और उसके अंदर हम खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, पैम और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे बच्चों, क्या 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 उससे हमको क्या न्यूट्रिएंट्स मिलता है और कौन कौन से इसके डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और उसको हम कैसे फूड को क्लासीफाई करते हैं जिससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो चलो आओ अब हम आगे जानते हैं। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन और एटाइमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि भैया जो न्यूट्रिशन जो टर्म है वो किसने दी थी और कहाँ से आई है ये न्यूट्रिशन टर्म। न्यूट्रिशन जो ड्राइव किया गया है वो लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशो। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिशो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भैया जो हम खाना वगैरह खाते हैं उससे हमको नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और इसके फादर कौन है न्यूट्रिशन के? अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो एंटोनी लेवोसियर होते हैं इसके फादर, और इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो डॉक्टर कोलुथर गोपालन होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रिशन के पिता हैं, जिन्होंने न्यूट्रिशन को डिस्कवर किया था। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है? हैदराबाद के अंदर। और कब हुआ था? 1958 के अंदर। याद रखना बच्चों। और वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है बच्चों। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे भी जा सकती हैं। ठीक है, तो आओ अब हम आगे चलें। अगर उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की, तो क्या होती है बच्चों? न्यूट्रिशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमको फूड की क्या करना? स्टडी करना। खाने की क्या करना? स्टडी करना। और फूड क्या है जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं? वो फूड है क्या? अ सब्सटेंस विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स, gives energy to body cells and increases the growth and development of body cells। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमको एनर्जी देने का काम करते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी देने का काम करते हैं, उनको डेवलप और ग्रोथ इंक्रीज करवाने का काम करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। और फूड की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन होती है। अगर हम इसको क्लासीफाई करें फूड को, तो हम अगर सोर्स से क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम दो तरीके के सोर्स में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। कैसे? एक होता है एनिमल सोर्स और एक होता है प्लांट सोर्स। एनिमल जैसे आपका दूध, दही,
मीट, एग, फिश, ठीक है, जो हमको एनिमल से मिलता है, चिकन, ठीक है, प्लांट यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चावल, राइस, सीरियल्स, है ना, फ्रूट्स, पल्सेस, व्हीट, सब चीज़ें क्या है, प्लांट सोर्स है। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लांट सोर्स। तो हम इसको सोर्स के बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं बच्चों। अगर हम इसके फंक्शन के आधार पर इसको क्लासिफाई करें, किसको, अगर हम इसको फंक्शन के आधार पर क्लासिफाई करें न्यूट्रिशन को, तो एनर्जी गिविंग फूड के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मेन सोर्स जो एनर्जी गिविंग फूड का होता है, ठीक है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो बेसिक, अगर मैं बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और हमको कौन एनर्जी प्रोवाइड कराता है, फैट, ठीक है। ये मेन सोर्स होते हैं एनर्जी प्रोवाइड कराने के, ठीक है बच्चों। ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, मेन सोर्स होते हैं। अगर हम इसकी मेन सोर्स की ऑर्डरली बात करते हैं, ठीक है, सबसे तो हमको एनर्जी किस किस से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। अगर हम इसकी और अच्छे से डीप में जाएं कि मैक्सिमम एनर्जी गिविंग फूड कौन है, तो वो कहलाता है हमारा फैट। क्यों बच्चों, क्योंकि फैट ही एक ऐसी चीज है, जैसे हम जो खाते हैं ना फैट वाली चीजें, तो उससे हमको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है बच्चों, 1 ग्राम फैट से हमको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड कौन है, कौन सा है हमारा बच्चों, फैट। क्या है बच्चों, फैट। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि प्रोटीन 1 ग्राम से हमको 4 किलो कैलोरी, वही जो कार्बोहाइड्रेट को मिल रही थी वही हमको प्रोटीन से भी मिलती है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मैक्सिमम एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन के अंदर, तो आप आंसर दोगे फैट। क्या आंसर दोगे बच्चों, फैट, याद रखना, ठीक है। और बॉडी बिल्डअप फूड अगर मैं बात करूँ तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोटीन। कौन से होते हैं बच्चों, प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे कि भैया जो वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। अगर मान लो कि आपकी बॉडी सरफेस इंजरी हो जाए, आपकी स्किन ब्रेक डाउन हो जाए, वुंड बन जाए, तो उन वुंड को वापस से बनाएगा कौन, रिपेयर कौन करेगा, तो उसका नाम लिया जाता है प्रोटीन। कौन होता है बच्चे वो, प्रोटीन, ठीक है। अगर हम प्रोटेक्टिव फूड के अकॉर्डिंग बात करें या फिर क्लासीफाई करें हम अपने न्यूट्रिशन को, तो हम इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं। एक होता है विटामिन, एक होता है मिनरल्स। जैसे विटामिन आपने सुने होगा, एक फैट सोल्यूबल होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं, और फैट सोल्यूबल यानी कि जो पानी में नहीं घुल सकते वो फैट में घुल जाए, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों। तो जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये सब क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। अब इसके अंदर भी फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। मिनरल्स जैसे आपके कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, ये सब क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों, मिनरल्स। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया जैसे कौन सा ऐसा विटामिन है जो वुंड हीलिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, अगर आपके कोई भी स्किन के ऊपर इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, तो उसको कौन हील करता है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, विटामिन सी। तभी हम विटामिन सी की डाइट लेने को बोलते हैं, प्रमोट करते हैं फिजिशियन वगैरह, ठीक है, ताकि हमारी जो वुंड है वो अच्छे से क्या हो जाए, हील हो जाए, ठीक है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी ऑन द एग्जामिनेशन the nurse assesses the surgical site and sees the surgical wound is not healed, which diet can be included in the diet chart। मतलब कि आपकी एब्डोमिनल सर्जरी की गई है और आपको एग्जामिनेशन डे के ऊपर आपने असेस किया, नर्सिंग ने असेस किया कि जो सर्जिकल साइट है वो अभी तक हील नहीं हुई है। क्यों हील नहीं हुई है, इसके पीछे क्या रीजन है, और उनको कौन सी डाइट इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हम उसकी वुंड को हील कर सके। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर क्या दोगे, सिट्रस जूस।
ठीक है, क्या दोगे बच्चों? सिट्रस जूस। क्यों? क्योंकि सिट्रस जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? विटामिन सी। और विटामिन सी और किस किस में प्रेजेंट होता है? आंवला में। ठीक है, आंवला में प्रेजेंट होता है, सिट्रस जूसेस में प्रेजेंट होता है। तो ये डाइट देने से क्या होता है बच्चों? हम हमारी जो वुंड है वो अच्छे से हील हो पाती है। तो ऐसे कर करके हम इन फूड को क्लासिफाई करने का काम करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करें फूड को या फिर न्यूट्रिएंट्स को, तो एक होता है नेशनल फूड, एक होता है सब कॉन्टिनेंटल फूड। ठीक है, एक होता है नेशनल, जो भैया हमारी जो भारत पूरा भारत खाता है, वो होता है सब कॉन्टिनेंटल। ठीक है, जो हर एक प्रदेश में खाया जाता है वो सब चीज़ें। तो अगर आपसे नेशनल फूड ऑफ इंडिया की बात करें, तो हमारा नेशनल फूड क्या है बच्चों? खिचड़ी। क्या है बच्चों? खिचड़ी। फर्स्ट चॉइस हमारी क्या होती है? खिचड़ी। और सेकंड चॉइस हमारी क्या होती है? सेकंड प्रायोरिटी दाल रोटी। और थर्ड दाल चावल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहले हमारे नेशनल फूड क्या है इंडिया का, तो आप आंसर दोगे खिचड़ी, फिर उसके बाद दाल रोटी, फिर उसके बाद दाल चावल। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सबसे भारत का सबसे नेशनल फ्रूट क्या है, तो आप आंसर दोगे मैंगो, आम। क्या बच्चों? आम, रसीले आम है। तो ये क्या हमारा नेशनल फ्रूट है। और स्वीट क्या है? जलेबी। ऐसी होती है ना गोल गोल, ये जलेबी हमारी क्या है? नेशनल स्वीट है हमारे भारत की। अगर हम इसको मेडिकली या थेरेपेटिक डाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को अगर हम मेडिकली या फिर थेरेपेटिक डाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, जो हम सिक पर्सन को दी जाती है थेरेपेटिक पर्पस के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है बच्चों? जैसे एक होता है क्लियर लिक्विड डाइट, और एक होती है फुल लिक्विड डाइट, और एक होती है सॉफ्ट डाइट। ठीक है, तो कौन सी डाइट कब प्रिस्क्राइब करनी है और किस वजह के लिए प्रिस्क्राइब करनी है, ये होता है डॉक्टर के हाथ में। किसके हाथ में होता है बच्चों? डॉक्टर के हाथ में। कि भैया ये पेशेंट ये सर्जरी के अकॉर्डिंग आया है, तो हम उसको ऐसी वाली डाइट देनी चाहिए, वो डॉक्टर हमको डिसाइड करके बताता है। ठीक है, जैसे क्लियर लिक्विड डाइट। जो क्लियर लिक्विड डाइट होती है ना बच्चों, वो आप उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि भैया उसके अंदर एनर्जी कम होती है। और फुल लिक्विड डाइट का फंक्शन क्या होता है? उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो एनर्जी देने का काम करता है। और सॉफ्ट डाइट जो होती है वो इजीली डाइजेस्टेड हो जाती है, तभी हम सॉफ्ट डाइट देते हैं, जो हमारी जो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अगर कोई भी हम सर्जरी करके आए हैं या फिर कोई भी पेशेंट सर्जरी करके आया है तो। ठीक है बच्चों, अब पर्पस क्या होता है? जो क्लियर लिक्विड डाइट होती है उसका मेनली पर्पस होता है भैया, वो फ्लूइड बैलेंस को क्या करेगा? मेंटेन करने का काम करता है। क्या काम करता है? फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। जबकि जो फुल लिक्विड डाइट होती है वो एक तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है लिक्विड मीडियम से, मतलब लिक्विड फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और सॉफ्ट डाइट जो होती है वो इजिली चबाने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। मेन उसका पर्पस ये होता है। ठीक है, सबके अलग अलग पर्पस हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल क्लियर लिक्विड डाइट के जैसे आपके जो टी होती है, जो कॉफ़ी होती है, जो आपकी कोकोनट वाटर होता है, ये सब किसके अंदर आता है? आपका क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर आता है। लेमन वाटर, ये तो आपको मैं बताया चुका। आइस ब्रूथ, टी, कोकोनट, कॉफ़ी तो है ना। और फुल लिक्विड डाइट के अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करूं, लाइक मिल्क, आइसक्रीम, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, ये सब किसके अंदर आते हैं? फुल लिक्विड डाइट के अंदर आते हैं बच्चों। और सॉफ्ट डाइट के अंदर क्या आते हैं बच्चों? दलिया। जब कोई बंदा बीमार पड़ जाए तो उसको दलिया खिला दो, है कि नहीं? कि भैया मेरा तो आज तबीयत खराब है, तो मेरे लिए दलिया बना दे, तो कहती है ना मम्मी, हमें बना देती है। तो दलिया और खिचड़ी, यही हम सॉफ्ट डाइट के रूप में इसको यूज़ करके खाते हैं, ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए और अच्छे से हम उसको ले सकें। ठीक है, तो हम थेरेपेटिक डाइट के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं बच्चों। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बच्चों, न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स,
एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो मतलब बिग, क्या होता है बच्चों, बिग, और माइक्रो मतलब स्मॉल। ठीक है, तो मैक्रो मतलब बिग और माइक्रो मतलब स्मॉल। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी बॉडी में एज कम्पेयर टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से कम रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट की बेसिक यूनिट क्या होती है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ फूड। क्या होता है बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ फूड। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने इसके अंदर हमने डिवाइड किया, तो इसके अंदर हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हमको लार्ज अमाउंट पे रिक्वायर्ड होती है। आपको मैंने बताया ना, क्योंकि भैया इसकी नीड ज़्यादा है बॉडी के अंदर, इसलिए हमको ये ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है डाइट के अंदर। ठीक है, और अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर, उनको पहले डाइजेस्ट होना पड़ता है फिर हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, फिर उसके बाद प्रोपल्शन होती है, फिर उसके अंदर हमारी बॉडी सिक्रीशन करती है, फिर उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें चल रही है ना बच्चों, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर चल रही है, जिसके अंदर पहले डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं बच्चों, तो पानी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं बच्चों, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसको कोई भी डाइजेशन की नीड नहीं होती है। जिस प्रकार मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन की नीड पड़ रही है बिफोर एब्जॉर्प्शन, बट इन केस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देयर इज नो digestion will be occur, there is only absorption, only absorption। ठीक है, इसके अंदर कौन से आते हैं बच्चों, मिनरल्स और विटामिन। ठीक है, ये होती है हमारे न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम डिवाइड करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो थैंक यू बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। अब हम एक एक करके आगे जानेंगे वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, मिनरल्स के बारे में। ठीक है बच्चों।